महादेव। आप सुन रहे हैं अष्टावक्र गीता। भारतीय संस्कृति के माध्यम से कथा शुरू करते हैं। जीने की इच्छा, बंधन क्यों? पंचभूत, 10 इंद्रियां तथा मन, इन 16 तत्वों के रूप में विकसित तथा सत्व, रज, मन, तम, 3 गुणों से युक्त यह लिंग शरीर है। यह चेतन शक्ति आत्मा के साथ संयुक्त होकर ही जीव कहलाता है, जो जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाला और अहंकार, लोभ, मोह आदि अवगुणों वाला है। इसीलिए राजा जनक कहते हैं कि मैं केवल चैतन्य मात्र हूँ, जीव नहीं। मनुष्य के जीवन में इच्छाएं बंद हैं, जीने की इच्छा भी बंद है। जीने की इच्छा भोग की इच्छा के कारण ही पैदा होती है। यदि भोगों की इच्छा नहीं, अन्य कोई वासना नहीं, संपूर्ण सृष्टि आत्मवृत प्रतीत होने लगी। व्यक्तिगत जितनी मान्यताएं थीं, सब समाप्त हो गईं। फिर भी यदि जीने की इच्छा है तो इसका अर्थ है कि वासना शेष है। अभी मोह, ममता, राग, द्वेष आदि छूटा नहीं है। ये विकार ही जन्म मृत्यु के कारण है। इसीलिए जीने की इच्छा को राजा जनक बंधन कहते हैं। आत्महत्या क्यों? मित्रों, यह अष्टावक्र गीता का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है या सबसे महत्वपूर्ण अर्थ है। ध्यान से सुनिए। यद्यपि जीने की इच्छा सबसे बड़ी वासना है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि आत्महत्या करके जीवन को समाप्त कर दिया जाए। जीवन इस तरह समाप्त कर भी लिया जाए, पर जीने की जो वासना है वह तो नष्ट नहीं होती। इस व्यक्ति को अपनी अतृप्त वासना की पूर्ति हेतु पुनः शरीर धारण करना पड़ेगा। इस प्रकार यह चक्र तो चलता ही रहेगा। यह मानव शरीर निर्धारित अवधि के लिए मिलता है, जिससे वह इस जन्म में भोगने योग्य कर्मों के फलों को भोग लेता है। किंतु अवधि से पूर्ण शरीर को नष्ट कर देने से अभोग्य कर्म से अगले जन्म में भोगने पड़ते हैं। अतः सभी धर्म आत्महत्या को पाप मानते हैं। आत्महत्या को पाप कहने का दूसरा कारण यह भी है कि ईश्वर ने, प्रकृति ने जो शरीर एक निर्धारित अवधि के लिए दिया है, उसे विकृत अथवा नष्ट करना ईश्वरीय नियम का उल्लंघन है। आत्महत्या के पीछे तीसरा धारण यह है कि यह भी वासना है। जिसकी वासनाएं सर्वाधिक होती हैं, जिन्हें वे पूरा नहीं कर पाते, वे आत्महत्या करने का सहारा लेते हैं। आत्महत्या वासना मुक्ति का उपाय कदापि नहीं हो सकता, तो फिर क्या समाधान? इस संदर्भ में राजा जनक कहते हैं कि जीवन जैसा उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। स्वाभाविक स्वरूप से जीना ही उत्तम है। न इसका विस्तार करो और न इसका मोह। यह जीवन किसी पाप के फलस्वरूप नहीं मिलता। यह प्रत्युतः ईश्वर वरदान है। अतः ईश्वर इच्छा समझकर कृतज्ञता से स्वीकार कर लो। न भोग की न त्याग की इच्छा करो, न जीने या मृत्यु की कामना करो। इसे ईश्वर ने दिया है, अच्छा है। वह वापस ले ले वो भी अच्छा है। सब उसकी इच्छा से होने दो। अतः स्वाभाविक स्वरूप से बिना पाप कर्म किए जीना जी लो। पर जहाँ जीने की इच्छा प्रबल हुई, वासना बन जाएगी। यह इच्छा यदि पूर्ण नहीं हुई तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। मनुष्य की जीने की इच्छा ही बंधन है, अन्यथा वह तो मुक्त ही है। जीवन मुक्त कौन है? मित्रों, बहुत ही अच्छी बात है कि इसमें अष्टावक्र जी और राजा जनक के संवाद में बात छिड़ती है कि जीवन मुक्ति कौन है। आइए हम इस कथा के माध्यम से समझते हैं कि समस्त इच्छाओं के छूट जाने पर भी शरीर तो रहेगा ही, किंतु निराकांक्षी होकर रहेगा। स्वाभाविक जीवन चलता रहेगा। कर्म ही संसार के प्रति आग्रह नहीं होगा। इस जीवन शैली का व्यक्ति जीवन मुक्त कहलाता है। जीवन मुक्त व्यक्ति में भोगों की इच्छा, कोई वासना, अपने पराये में राग द्वेष नहीं होता। उसके संपूर्ण सृष्टि आत्मवृत प्रतीत होती है। उसकी व्यक्तिगत मान्यताएं समाप्त हो जाती हैं। ऐसा जीवन
जीना भी एक उच्च कोटि की कला है। अज्ञानी इस कला को न जानने के कारण ही दुखी होते हैं। दुख न तो भाग्य का फल है और न ईश्वर का अभिशाप, मनुष्य का गलत दृष्टिकोण ही इसका कारण है। आत्मा रूपी समुद्र पर चिंतन रूपी वायु का प्रभाव। राजा जनक कहते हैं कि यह सृष्टि इस आत्मा रूपी समुद्र में उठी हुई विचित्र तरंग है, जो चित्त रूपी वायु के झोंकों से उठती है। इस कथन में 3 महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहला, यह आत्मा, यह ब्रह्मा अनंत समुद्र के समान है, जो असीम है तथा किसी सीमा से बंद नहीं है। दूसरा, जिस प्रकार वायु के झोंकों में समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, उसी प्रकार चित्त रूपी वायु के झोंकों में उस आत्मा में विभिन्न वासनाओं की तरंगें उठती हैं। यह काम, क्रोध, लोभ, मोह, प्रेम, घृणा, वासना, उत्तेजना आदि उस आत्मा में उठी तरंगें ही हैं, जो चित्त के स्वभाव के कारण उठती हैं। तीसरा है, इन तरंगों का नाम ही संसार है। जिस तरंगें समुद्र में भिन्न नहीं होती, उसी प्रकार यह संसार आत्मा से भिन्न नहीं है। यदि चित्त की इन वृत्तियों का निरोध हो जाए तो मनुष्य उस आत्मा को उपलब्ध हो जाएगा। उपर्युक्त संदर्भ में राजा जनक कहते हैं कि आत्मा रूपी समुद्र को शांत है, निर्मल है, क्षोभ रहित है, निर्दोष है, निर्विकार है। यदि चित्त रूपी वायु न चले तो उसमें तरंगें उठेंगी ही नहीं। तरंगों का यह समूह संसार है, जो आत्मा रूपी समुद्र में भिन्न नहीं है, किंतु यह भाव के कारण भिन्न प्रतीत होता है। संसार को आत्मा से भिन्न मानने के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि अनेक वृत्तियां बढ़ जाती हैं। तृष्णा और वासना का विस्तार होता है तथा जीने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। तब मनुष्य अपने ही बनाए माया जाल में फंस जाता है। संसार का अस्तित्व तभी तक है जब तक वह चित्त विद्यमान है। चित्त रूपी वायु के तेज हो जाने से विषय, वासनाएं, अहंकार, लोभ आदि बढ़ जाते हैं। फलस्वरूप संसार में अत्याचार, अनाचार, वैमनस्य, घृणा, हिंसा आदि भी बढ़ जाती है, जिनके कारण यह संसार रूपी नौका डूबने लगती है। राजा जनक कहते हैं कि यदि चित्त रूपी वायु का चलना बंद कर दिया जाए तो ये लहरें उठेंगी ही नहीं, समुद्र शांत हो जाएगा, तरंग रूपी यह संसार विलुप्त हो जाएगा। जीव का मुख्य आधार ही संसार है, भोग है, तृष्णा है, वासना है। संसार का विलुप्त होना जीव का दुर्भाग्य होगा। राजा जनक जीव के दुर्भाग्य को भी सौभाग्य मानते हैं, क्योंकि जीव अपने को संसार से अलग करके अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। लहर मिटकर सागर बन जाती है। इसी प्रकार जीव विनाश को प्राप्त होकर आत्मा स्वरूप हो जाता है। राजा जनक की आत्मानुभूति के समय की अनुभूतियाँ। राजा जनक अष्टावक्र जी के समक्ष अपनी अनुभूति को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैं अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को प्राप्त हो गया हूँ। मैं अब सीमित जीव नहीं हूँ, सागर की तरंग मात्र नहीं हूँ, प्रत्युतः विशाल महासागर हूँ। पहले अहंकार एवं आत्मज्ञानवश उस अनंत महासागर से भिन्न मानता था, पर अब अहंकार मिट गया है। आज सारी भ्रांतियाँ मिट गई हैं, भिन्नताएं समाप्त हो गई हैं। अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा में प्रतिष्ठित हो गया हूँ। एक तत्व का बोध हो गया है, अतः से अनंत हो गया हूँ, सीमित से असीमित हो गया हूँ। सकीकर्ताओं के सारे बंधन टूट गए हैं, सभी द्वंद्व मिट गए हैं। अब इस आत्मा रूपी अनंत महासागर रूप मुझ में जीव रूपी तरंगें उठती हैं तथा अपने स्वभाववश लय हो जाती हैं। इस उत्पन्न होने वाली शंका की तरंगें जब शांत हो गई हैं तो फिर क्यों उठती हैं, और यदि उठती हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि वे शांत नहीं हुई थी। इसका समाधान राजा जनक निम्नवत देते हैं। एक बार सब शांत हो गया, तरंगें उठनी बंद हो गई। मैंने अपने
स्वरूप को पहचान लिया। मैं संसार नहीं आत्मा हूँ, तरंगे नहीं समुद्र हूँ, जीव नहीं आत्मा हूँ, किंतु चित्त का स्वभाव है चंचलता, अतः इसमें तरंगें उठेंगी ही। वासना की तरंग फिर उठेगी, परंतु मैं जब इनमें अपने को भिन्न देख लिया तो अब इनमें प्रभावित नहीं होता। मैं अब इन सब का दृष्टा बन गया हूँ, साक्षी बन गया हूँ। पहले ये मुझ पर शासन करती थी, अब मैं इन पर शासन करता हूँ। अब साक्षी एवं दृष्टा मात्र हो जाने से ये अपने स्वभाव में अपने आप शांत हो जाती हैं। यही है आत्मा दृष्टि, जिसके राजा जनक प्राप्त हो गए हैं। गुरु की अनिवार्यता। राजा जनक के साथ जो घटा वह बहुमूल्य था और एक ही क्षण में घटा। यह अचानक एवं संपूर्ण परिवर्तन साधक के शरीर, मन, इंद्रियों, अहंकार, स्नायु, संस्थान आदि सबको झकझोर देता है। यह सामान्य अनुभव नहीं होता, प्रत्युत उस विराट का अनुभव है। जब सामान्य सुख से ही मनुष्य पागल सा हो जाता है तो विराट अनंत सुख वह कैसे झेलता। अतः गुरु ही उस समय सहायता करता है। यदि साधक की पूर्ण तैयारी उस समय तक नहीं है तो वह उस शक्ति को झेल नहीं सकता। वह पागल हो सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए गुरु की उपलब्धि अनिवार्य है। इसी के साथ हमारा दूसरा प्रकरण समाप्त होता है और अगले एपिसोड में यानी अगले प्रकरण में हम सुनेंगे तीसरा प्रकरण, राजा जनक की परीक्षा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल भारतीय संस्कृति को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हर हर महादेव, हर हर महादेव।